हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल जैन और आप सभी का विशाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन दोनों सेंटेंस के लिए समझते हैं। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वो वाक्य लिए जाते हैं जिनका आंसर यस या नो टाइप में हो सकता है। जैसे कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो इसका आंसर हो सकता है यस या फिर नो। ठीक है, तो जबकि WH टाइप सेंटेंस में हम ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिनका आंसर आपका यस या नो टाइप में नहीं हो सकता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जिनका आंसर रहता है। तो आइए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान के तौर पे आपको वाक्य में सबसे आगे क्या शब्द का उपयोग किया जाएगा, इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ऐसे कई सारे शब्दों में से किसी भी एक शब्द का उपयोग किया जा सकता है। जब हम इसे स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, जब हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा सबसे पहले हम इसमें हैज या हैव लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है, और चूंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए हम इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाते हैं। दोस्तों, हैज और हैव का प्रयोग हम वहीं करते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हैज का प्रयोग हम एक वचन के साथ में करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट या कोई नाम होता है, और हैव का प्रयोग हम बहुवचन के साथ में यानी प्लूरल्स के साथ में करते हैं, जैसे कि आई, बी, यू, दे या फिर एक से अधिक नाम होते हैं, तो वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम सेंटेंस की ओर जाते हैं और सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया हुआ है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में ना तो ता है, ती है, ते है आ रहा है, ना इसमें रहा है, रही है, रहे आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। यदि मैं इसे ऐसा कहूँ कि क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो, या फिर क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो ये दोनों सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है। क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो या क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, दोनों सेंटेंस एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो इसमें चुका है, चुकी है, इन शब्दों को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, दोनों वाक्य एक ही प्रकार के सेंटेंस है, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए, तो इसमें क्या शब्द जो लगा हुआ है, तो क्या शब्द है आपका प्रश्न को निर्मित कर रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे तुमने शब्द जो है ये सब्जेक्ट है, पूरा करना ये हमारा वर्ब है, और अपना होमवर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें कहीं भी अदर वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं हैज या हैव लगाते हैं, और हैज या हैव हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट है हमारा तुमने के लिए इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू होता है बहुवचन यानी प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ में हम हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम हैव का उपयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है तुमने, और सब्जेक्ट तुमने के लिए इंग्लिश में कहते हैं यू। फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें पूरा करना। तो दोस्तों, पूरा करने के लिए इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट यानी होता है पूरा करना, और इसका थर्ड फॉर्म आता है कंप्लीटेड, इसमें ईडी लग जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट है अपना होमवर्क। तो दोस्तों, अपना शब्द जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। जैसे यदि मैं कहूँ मैं अपना, तो मैं के लिए मैं अपना कहूँगा, तब मैं वहाँ पे माई का उपयोग करूँगा।
यदि मैं कहूँगा बे अपना काम, जो कि बे जो है सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे बे के लिए इंग्लिश में कहते हैं दे, इसलिए वहाँ पे वो अपने शब्द के लिए देयर का उपयोग करेंगे। और चूँकि यहाँ पे आ रहा है यू जो है, तो यू जो होता है, यू का अर्थ होता है तुम या आप, और इस स्थिति में जब ये अपने शब्द का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे योर लग जाता है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। और इसके बाद आता है अदर वर्ड, तो चूंकि यहाँ पे अदर वर्ड नहीं है इसलिए लास्ट में आ जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुँच चुकी है? तो दोस्तों इसमें चुके हैं आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। यहाँ पे ट्रेन जो है वो आपका सब्जेक्ट है, पहुँचना वर्ब है, और स्टेशन ऑब्जेक्ट है। इसमें भी कहीं पे अदर वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं हैज या हैव, तो ट्रेन सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ में हम लगाते हैं हैज, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। फिर आता है सब्जेक्ट है ट्रेन, तो यहाँ लगाएंगे हम ट्रेन। फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें पहुँचना, पहुँचने के लिए हम ट्रेन के में लगाते हैं अराइव्ड और डिपार्चर। ठीक है, ट्रेन के संदर्भ में हम लगाते हैं अराइव्ड और डिपार्चर। अराइव्ड मतलब होता है जब कोई ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होती है, और जब कोई ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली होती है तो निकलने के लिए वहाँ पे लगाते हैं डिपार्ट यानी डिपार्चर। ठीक, तो यहाँ पे चूँकि ट्रेन पहुँच रही है, स्टेशन पर आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे शब्द लगाएंगे अराइव। ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म लगाना है तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, ईडी लग जाता है लास्ट में। फिर आता है ऑब्जेक्ट है इसमें स्टेशन, तो टू स्टेशन। फिर अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड इसमें कहीं भी नहीं है तो लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, हैज ट्रेन अराइव्ड टू स्टेशन, या फिर आप यहाँ पे ऑन का उपयोग भी कर सकते हैं, हैज ट्रेन अराइव्ड ऑन स्टेशन। तो दोस्तों अब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जो नकारात्मक भी होते हैं, अर्थात इसमें नहीं शब्द का उपयोग किया जाता है। इसकी पहचान के तौर पे इसमें वाक्य के शुरू में आपको क्या शब्द मिलेगा, वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द मिलेगा, और वाक्य के अंत में आपके लिए सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ऐसे कई सारे शब्द आपको मिल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैज या हैव लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, नॉट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। हैज और इसमें हैज और हैव का प्रयोग वही होता है, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में हम हैज लगाते हैं, और प्लूरल्स यानी बहुवचन के साथ में हम हैव का उपयोग करते हैं। तो आइए हम सेंटेंस की ओर जाते हैं और इसे ट्रांसलेट करते हैं। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया हुआ है कि क्या पिताजी ने अभी नाश्ता नहीं किया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे आगे इसमें क्या शब्द आ रहा है, इसके बाद इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है, इसके बाद इसमें किया है शब्द भी आ रहा है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें पिताजी सब्जेक्ट है और करना ये हमारा वर्ब है, नहीं जो है ये आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, नाश्ता ऑब्जेक्ट है, और अभी अदर वर्ड है। सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं हैज या हैव। तो हैज या हैव लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है पिताजी, पिताजी एक वचन यानी सिंगुलर है, तो इसमें हम लगाएंगे हैज। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पिताजी है तो पिताजी के लिए लगाएंगे हम फादर। फिर आता है नॉट, तो हम नॉट लगाएंगे।
फिर आता है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है नाश्ता करना, नाश्ता करना मतलब नाश्ता लेना, ठीक है। तो आप इसमें टेक लगा सकते हैं या हैव लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें टेक लगा सकते हैं, तो हम इसमें टेक लगा देते हैं। और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेक, टुक, टेकन। तो इसका थर्ड फॉर्म आता है टेकन, तो हमने यहाँ पे टेकन वर्ड लगा देते हैं। फिर आता है नाश्ता, नाश्ते के लिए कहते हैं हम ब्रेकफास्ट। और अंत में आता है अदर वर्ड है नाउ यानी अभी, इसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हैज़ फादर नॉट टेकन ब्रेकफास्ट नाउ। इसके बाद हम अगले सेंटेंस की ओर आते हैं। अगला सेंटेंस दिया गया है क्या तुमने पहेली हल नहीं की है। तो दोस्तों इसमें भी क्या शब्द आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, किया है शब्द भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो ये भी आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। इसमें तुमने, ये हमारा सब्जेक्ट है, हल करना ये हमारा वर्ब है और पहेली हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अदर वर्ड कहीं पे दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं हैज या हैव और ये लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट है तुमने, तुमने के लिए कहते हैं यू और यू प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम इसमें हैव लगाते हैं। तो इसमें आपका पहले आ जाएगा हैव। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुमने, तो इसके लिए कहते हैं हम यू। फिर आएगा नोट, तो हम इसमें नोट लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है हल करना, तो हल करने के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व। और थर्ड फॉर्म लगाना है तो इसमें डी और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पहेली, तो पहेली के लिए बोलते हैं रिडल। अदर वर्ड लगाते हैं तो अदर वर्ड इसमें कहीं भी नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हैव यू नॉट सॉल्व्ड रिडल, यानी क्या आपने पहेली हल नहीं की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारा आज का ये सेशन यानी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, दूसरे दोस्तों को भी, अपने पहचान वालों को भी हमारे चैनल के बारे में रिकमेंडेड कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ें और हमारे इस विशाल क्लासेस चैनल का हिस्सा बने। धन्यवाद।